हे नाग देवता, आपकी असीम कृपा से मैं मणिधारी नाग बन गया हूँ और इस मणि की दिव्य शक्ति से मैं सर्वशक्तिमान इच्छाधारी नाग बन जाऊंगा। नागराज, अभी तुमने सिर्फ मणि धारण की है। इस मणि की शक्तियां तुम अभी उपयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि मणि की शक्तियों का उपयोग तुम नाग पंचमी की पूजा करने के पश्चात ही कर सकोगे। हे नाग देवता, नाग पंचमी का योग तो 1 महीने बाद बनेगा, तब तक मैं इस नागमणि का क्या करूं? नाग पंचमी की पूजा होने तक तुम इस मणि को अपने कंठ में ही रखना और इस नागमणि की अपने प्राणों से ज्यादा सुरक्षा करना। जैसी आपकी इच्छा नाग देवता, मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस नागमणि की सुरक्षा करूंगा। हे स्वामी नागराज, आज नाग देवता की कृपा से आप मणिधारी हो गए हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे अपने पे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। विसेली, तुम्हारी इसी प्रीत पे तो मैं फिदा हूँ। तुम मुझे इतना ज्यादा प्यार करती हो, क्या तुम हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करती रहोगी? नागिन अपने स्वाद से मरते दम तक प्यार करती है नागराज। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हुआ विशाली? लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लेके आता हूँ। विशैली, ये बूटी है, इसे चबा लो, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे इस बूटी की जरूरत नहीं है बुद्धू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक कहाँ हो विशैली? अभी तो तुम्हें उल्टियाँ हो रही थी। वो तो खुशखबरी है बुद्धू, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, या मैं बाप बनने वाला हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, तेरा करम है सुल्तान सपेरे पर, जो तूने मुझे हमजाद और रूहानी शक्तियों का मालिक बनाया। मेरे मौला, तेरा शुक्र है। ऐ मेरे हमजाद, मैं तुझे पुकारता हूँ, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। मैं हाजिर हूँ मेरे मालिक, बताओ क्या हुक्म है मेरे लिए। ऐ मेरे हमजाद, मुझे खबर दे कि वो मणि वाला नाग मुझे कहाँ मिलेगा। मुझे नागमणि हासिल करके इस दुनिया का सबसे बड़ा सपेरा बनना है। जो हुक्म मेरे मालिक, मेरे मालिक। मणि वाला इच्छाधारी नाग पास वाले जंगल में ही है। मैं तुम्हें अभी उसकी छवि दिखाता हूँ। मेरे मालिक, मैंने तुम्हें मणिधारी नाग नागराज की छवि दिखा दी है। अब तुम उसे पकड़कर मणि हासिल कर सकते हो। खबर मिल गई मेरे चेलो। अच्छा गुरु, उस मणि वाले नाग की खबर मिल गई है। अब मैं उसे पकड़कर उससे नागमणि हासिल करके रहूंगा। तुम जंगल में चलने की तैयारी शुरू करो। ठीक है।
मेरे नागराज, तुम्हारी विसर्पी तुम्हारा इंतजार कर रही है। नागराज, नागराज, नागराज। तुम मुझसे मिलने में इतनी देर क्यों लगाते हो नागराज? तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना मैं तड़प जाती हूँ। मैं भी तो तुम्हारे बगैर तड़पता हूँ, तभी तो तुम्हारे पास दौड़ा हुआ चलाता हूँ। नागराज, कहो। तुम्हारे प्रेम ने मुझे अपने वश में कर रखा है। तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? कैसी बातें कर रही हो विसर्पी? मैं अपनी जीवन संगनी के होते हुए तुमसे प्यार इसलिए थोड़ा ही करता हूँ कि मैं तुम्हें एक दिन छोड़ के चला जाऊंगा। मैं तुम्हें जीवन भर चाहता रहूंगा। नागराज, अगर तुम्हारी पत्नी विशैली को कभी हमारे प्रेम संबंध के बारे में पता चल गया तो तब क्या होगा? विशैली को हम दोनों के बारे में पता चलने के बाद भी मेरा प्यार तुम्हारे प्रति कम नहीं होगा। मैं तुम दोनों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। वो मेरा दिल है, तुम मेरी धड़कन हो। वो मेरी आंख है तो तुम मेरा सपना हो। नागराज, मुझे तुम्हारे प्यार पे पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे एक अनजान सा डर लगा रहता है। ये डर अपने दिल से निकाल दो विसर्पी। जितना अधिकार मेरे पे विशैली का है, उतना ही अधिकार तुम्हारा भी है। अगर आज मैं दुनिया में जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारे कारण हूं। मुझे आज भी वो मनहूस दिन याद है जिस दिन वो दो शिकारी इस जंगल में आए थे। इस जंगल में हमें कीमती जानवर मिल ही जाएंगे। अगर 2-4-12 सिंगे मिल गए तो उनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी हमें। जानवर तो यहाँ है, हम शिकार करने आए और शिकार करके ही जाएंगे। है? जरा संभल कर, ये बड़ा जहरीला नाग है। हाँ, ऐसा जहरीला नाग मैंने पहली बार देखा है। चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ चलो चलो यहाँ से। रुको रुको, क्या हुआ? क्यों ना हम उसी नाग को भी पकड़ लें। ये नाग भी बहुत कीमती है। अगर हमने उसे पकड़ लिया तो हमें उसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। हाँ ठीक कह रहे हो। चलो चलो। हैं? अरे ये तो इंसान बन गया। ये कैसे हो सकता है? एक नाग इंसान कैसे बन सकता है? ये एक इच्छाधारी नाग है। आज हमारा लक अच्छा है, हम इसको पकड़ेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में हम इसे करोड़ों में बेचेंगे। ये कैसी सुगंध है? ये लोग कौन है? कौन हो तुम लोग? अरे अरे असर हो रहा है। दवाई काम कर गई। मनुष्य, अगर तुम अपनी जान की खैर चाहते हो तो इस नाग के शिकार की इच्छा भूलकर यहाँ से भाग जाओ। तू कौन है लड़की? हमारे मामले में टांग मत अड़ा वरना बहुत पछताएगी। मैं विसर्पी हूँ और मैं भी एक इच्छाधारी नागिन हूँ। अरे वाह, ये तो डबल मुनाफे वाली बात हो गई। नाग के साथ साथ नागिन फ्री में मिल गई। अब मैं तुझे भी इसके साथ साथ मुनाफे में बेचूंगा।
तुम इंसान बड़े ही लालची होते हो। तुम लोगों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे ये क्या? भागो बेटा भागो। नागराज, नागराज, नागराज। तुम ठीक तो हो ना नागराज? हाँ, मैं ठीक हूँ। उन शिकारियों से मेरी जान बचाकर तुमने मुझ पर उपकार किया है। बताओ, इस उपकार का बदला मैं तुम्हारा कैसे चुकाऊं? मेरे उपकार के बदले में मुझे अपना प्यार दे दो नागराज। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ नागिन, फिर मैं तुम्हें अपना प्यार कैसे दे सकता हूँ? मुझे तुम्हारी पत्नी से कोई समस्या नहीं है। मुझे तो बस तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे अपनी प्रेमिका बना लो। विसर्पी, मुझे तुमसे उसी दिन प्यार हो गया था और मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करता रहूंगा। ये एक इच्छाधारी नाग का वचन है। मुझे खुशी हुई तुम्हारा वचन सुनकर। चलो इसी बात पे मैं भी एक खुशखबरी सुनाती हूँ। कैसी खुशखबरी? मेरे पेट में तुम्हारा अंश है। मैं गर्भवती हूँ। क्या हुआ मेरे नागराज? तुम इतनी खुशी की बात सुनकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? विसर्पी, तुम मेरे बच्चे की माँ नहीं बन सकती। मेरी पत्नी भी गर्भवती है, वो मेरे बच्चे की माँ बनेगी। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम मेरी प्रेमिका हो विसर्पी, और बिन ब्याही प्रेमिका कभी माँ नहीं बन सकती। ये सरासर गलत है। अगर बिन ब्याही माँ बनना गलत है तो इसमें इतना परेशान क्यों होते हो? तुम मुझसे अभी ब्याह कर लो और मुझे अपनी जीवन संगनी बना लो। नहीं, मैं तुम्हारे से ब्याह नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। तुम ऐसा करो, इस गर्भ को नष्ट कर दो। तुम इस बूटी को खा लो, इससे तुम्हारा गर्भ नष्ट हो जाएगा। नहीं, मैं अपने प्यार की निशानी को नष्ट नहीं करूंगी। मेरा बच्चा इस दुनिया में जरूर जन्म लेगा। पागल मत बन विसर्पी, तुम्हें ये बूटी खानी पड़ेगी। ले खा इसको। नहीं, नहीं, तुम्हें ये बूटी खानी पड़ेगी। ले खाओ, छोड़ो। खाओ इसे, खाओ। छोड़ो। अच्छा विसर्पी, रुको विसर्पी, अरे समझो मेरी बात को विसर्पी। मैं ये बूटी नहीं खाऊंगी। चलो रुको। जी गुरुजी। वो मणि वाला इच्छाधारी नाग इसी जंगल में मौजूद है और मुझे उसे हर हालत में पकड़ना है। तुम चौकस रहना। गुरुजी, एक बार उस नाग को मिल जाने दो आप, फिर आप देखना हम अपनी बीन की धुन पर कैसे बेबस करते हैं। अगर वो इच्छाधारी नाग है तो हम भी आपके चेले हैं, वो हमसे बच कर नहीं जाएगा। शाबाश मेरे चेलो, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद है। आओ चलो ढूंढते हैं उस नागराज को। हाँ चलो। विसर्पी कहाँ चली गई? कहाँ छुप गई जाके? पता नहीं कौन से बिल में घुस गई।
कहाँ चली गई? विसर्पी छुप नहीं सकती मेरे से। वाह मेरे मौला, जब तू अपने बंदों को देता है ना तो छप्पर फाड़ कर देता है। आज तूने मेरी मुरादी पूरी कर दी, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। क्या हुआ गुरुजी? धीरे बोल धीरे। ये जो इंसान सामने बैठा है ना, ये इंसान नहीं है, ये वो इच्छाधारी मणि वाला नाग है जिसकी तलाश में हम घूम रहे हैं। मैंने इसको पहचान लिया है। बंद करो ये बीन बजाना। बंद करो ये बीन बजाना। इच्छाधारी नाग, हम ये बीज बंद करने के लिए नहीं, तुझे कैद करने के लिए बजा रहे हैं। आज तो तुझे गुरुजी अपने वश में करके ही रहेंगे। नागराज को बस में करना तेरे जैसे मामूली सपेरे के बस की नहीं है। और मैं भी कोई मामूली सपेरा नहीं हूं नागराज, मैं भी रूहानी शक्तियों का मालिक सुल्तान सपेरा हूं। आज तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। सपेरे! ऐ मेरे हमजाद, इस नागराज को बस में करने के लिए मेरी मदद कर। नागराज, तू अपनी नागमणि मुझे दे दे, मैं वादा करता हूँ तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। नागमणि की रक्षा मैं अपनी जान देकर भी करूंगा सपेरे, लेकिन तुम्हें नागमणि नहीं दूंगा। गुरुजी, क्या ये नाग मर गया? ध्यान से गुरुजी। नहीं, सिर्फ बेहोश हुआ है। अच्छा। और नागमणि हासिल करे बिना ये सुल्तान सपेरा इसे मरने नहीं देगा।